यहाँ कपड़ा जो तैयार होता है, यहाँ देश विदेश कपड़ा जाता है यहाँ से, लेकिन यहाँ बिचौलिया वर्ग जो है वो कमा लेता है। ये जो तैयारी करने वाला जो रहता है वो कमा नहीं पाता है। कारण क्या है कि उसको वाजिब जो रेट मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, किसी का बुनकर पे कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग को किसी तरह घर का पेट का पालन पोषण कर रहे हैं। उसके लिए सरकार एकदम नींद से सोया हुआ है। बुनकर पे कभी तक कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान हम लोग आ चुके हैं भागलपुर। चूँकि आज राहुल पहुंच रहे हैं, तेजस्वी पहुंच रहे हैं भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा। हम लोग सिर्फ यात्रा को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं SIR क्या है, वोट अधिकार यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। चूँकि हम दिल्ली से आए हैं तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, हर समाज की क्या स्थिति है। और इस वक्त हम लोग भागलपुर के चंपानगर में रेशम नगरी के हम कह सकते हैं कि ये बाहुल इलाका है जिसे रेशम नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत सारे हैंडलूम चलते थे। लेकिन क्या मौजूदा स्थिति है इन लोगों की, ये जो कारीगर हैं कैसे, ये जो बुनकर समाज है कैसे क्या कर रहा है, कैसे इनकी स्थिति क्या है, कहाँ पहुँची है, कितने लोग परेशान हैं, कई विषयों पर हम लोग बात करेंगे। लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुचकुंद मिश्रा सर भी हमारे साथ हैं और गांव में चलेंगे, लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। सर, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं पहले तो यही बता दीजिए, और बुनकर समाज की मौजूदा बिहार में स्थिति क्यों हाल बेहाल है, ज़रा विस्तार से बताइए। अभी जो है, नमस्कार राजनीति के दर्शक। अभी जो है हम लोग जो है चंपानगर में यासूब है, और चंपानगर को कहा जाता है बुनकरों का शहर। एकदम एक समय हब हुआ करता था। मैं चाहूँगा कि आप जो है साथ साथ विजुअल भी दिखाते रहे, तो इसको बुनकरों का हब कहा जाता था। पहले हाथ से लोग कढ़ाई करते थे, लेकिन अब क्या है कि मशीनी है, पावर लूम का काम होता है और यहाँ पर बुनकर होता है। और लेकिन स्थिति यहाँ की बहुत दयनीय है। अभी मैं आपको सारी जगह दिखाऊंगा। एक्चुअली में यहाँ जो पावर बोला जाता है कि चंपानगर बुनकरों का जो है एक शहर है, तो ओवरऑल स्थिति जो है ना, इसी के बहाने जो है ना हम लोग दिखाने का प्रयास कर। प्रॉपर तो आइडिया है नहीं, तो वही अब कुछ लोगों से पूछा तो कि बोला गया कि हर घर में जो है यहाँ जो है पावर लूम का काम होता है, कपड़ा तैयार होता है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा, क्या है स्थिति नहीं है। देखिए, यहाँ कपड़ा जो तैयार होता है, यहाँ देश विदेश कपड़ा जाता है यहाँ से, लेकिन यहाँ बिचौलिया वर्ग जो है वो कमा लेता है। ये जो तैयारी करने वाला जो रहता है वो कमा नहीं पाता है। कारण क्या है कि उसको वाजिब जो रेट मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और लाइट की पोजीशन तो ठीक है, मोटा मोटी ठीक रहती है, कभी जाती है तो फिर आती है। तो जो है मतलब प्रॉपर संगठित तरीके से व्यापार नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन जो है इनकम जो है घटते जा रहा है और महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये स्थिति है कि आज से करीब 15 साल पहले जो रेट था मोटा मोटी वही रेट अभी भी है। मतलब लेकिन हम मानेंगे 15 साल पहले कितना रेट हुआ? अगर मान लिया जाए कि एक चादर का अगर 50 रुपया है रेट, तो अभी भी वही मजदूरी मान लिया जाए, सपोज दैट, तो वही रेट है, मजदूरी वही मिल रहा है। और महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ते जा रहा है। एक पावर लूम में प्रतिदिन का इनकम 150 अपने से चलाने 150-200 रुपया पर होता है। जिसको 2 लूम है, 3 लूम है, उसी अनुसार उसको इनकम होता है। और 100-150 रुपया पर डे, वो भी 12 घंटा 14 घंटा पावर लूम चलाने के बाद 100-150 रुपया। 2 लूम 3 लूम है, और उसमें पूरा परिवार मिल के, अच्छा, पूरा परिवार मिल के उसमें जो प्रोडक्ट करने में, जैसे नली तैयार करना होता है, बाइबिन तैयार करना होता है, फिर वो तानी बनाना होता है, वो सब तैयार करने में पूरा परिवार पूरा परिवार मिलकर काम करता है। पूरा परिवार मिल करके काम करने दिन भर 12 घंटा करता है, तो 300 रुपया 400 रुपया पर डे
आता है, लेकिन महंगाई जो है पर परिवार में खर्च जो है 5 लोग हुआ तो वो 200-300 200-100 रुपया पर आदमी पड़ता है। देखिए सर, जो कहना है स्पष्ट करना है। हम अकेले बच्चे हैं, ठीक है। हम 12 फैमिली को चलाते हैं इस गाड़ी चला के, ठीक है। 12 फैमिली में माँ है, बहन है, भाई है, भाभी है। हम सबसे छोटे हैं, समझे ना। इस विश्वकर्मा चला के हम बहुत कुछ करते हैं। और यही विश्वकर्मा से आज करते करते महंगाई इतना बढ़ा हुआ है सर कि 700 भी अगर जो रोज़ देते हैं तो वो भी कम पड़ जाता है। चाहे केंद्र मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, किसी का बुनकर पे कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग को किसी तरह घर का पेट का पालन पोषण कर रहे हैं। उसके लिए सरकार एकदम नींद से सोया हुआ है। बुनकर पे कभी तक कोई ध्यान नहीं है। बिजली का यहाँ बहुत दिन से 40 साल 45 साल से है। नीतीश जी कहते हैं अब 24 घंटा बिजली रहती है। बिजली रहती है। बोलते हैं कि 75% ये बुनकर नेता है। हम सामने बोले कि 75% माफ करते हैं, बिल दिखा देंगे। अभी मौजूद में जो है हर महीना चार्ज कितना करता है बिजली बिल? हम लोग को तो मूर्ख है, नहीं जानते हैं। मर की बिजली जो 75% अभी जो होता है 200-500 टका लेता है, वो हर महीना जाता है। किसी से 1000 भी लेता है। मर की जो अमाउंट जो है मान ले दिन प्रतिदिन ऊपर मान ले बढ़ाते जाता है। बिजली का विभाग जो है अमाउंट बढ़ाते हैं। किसी के यहाँ 2 लाख होगा, किसी के यहाँ 5 लाख होगा, किसी के यहाँ 10 लाख होगा, मान ले बकाया। सरकार का जो है पॉलिसी है नहीं समझ में आता है। धागा जो है इससे चादर तैयार होता है। अच्छा, हाँ, कपड़ा तैयार होता है। ये इसमें ये भी है, इसको एक एक धागा करके नल्ली पिराएगा। तो इस सबका कितना कॉस्ट पड़ जाता है? ये किलो के हिसाब से, बंडल के हिसाब से मिलता है। 5 kg का एक बंडल होता है। अच्छा, और किलो 200-225 रुपया पर किलो पड़ता है। अच्छा। ये मतलब बिना रंगी किया हुआ कच्चा माल। इसको ला करके रंगी करना, फिर माड़ी करना, ये सुखाना, उसके बाद फिर नल्ली फिराना, उसके बाद फिर जो है ये मशीन पे कपड़ा तैयार करना। चलिए सो प्रोसीजर देखेंगे क्या है, नहीं आप लोगों का स्थिति क्या है। और क्या सरकार की ओर से कुछ देखिए सर, सरकार के ओर से जो है हम लोग के यहाँ जो बिजली का जो मैटर है, अभी जो वो भाई साहब बोले बिजली का मैटर, हम लोग बुनकर संघर्ष समिति से हैं और हम कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है। अच्छा। बुनकर संघर्ष समिति से हैं तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ सर्किट हाउस में बैठक हुई, बातचीत हुई। नीतीश कुमार जी बोले क्या हम जो है आप 25% दीजिए और 75% हम देंगे। मतलब 1 भाग आप दीजिए, 3 भाग हम देंगे, मतलब सरकार देगी। तो हम लोग राजी हो गए। 1 भाग पर पूरे जो है बुनकर संघर्ष समिति पूरा बुनकरों की आबादी कम से कम यहाँ मान के चलिए 12,000 पावर लूम है। 12,000 हर घर में, मैं बता रहा हूँ 12,000 पावर लूम है। मैं इसलिए बुनकर संघर्ष समिति से जुड़ा हूँ कि हर साल 19 जनवरी को हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं। ये जो संघर्ष रखे मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत सारी ढेर सारी परेशानियां हैं। हाँ, परेशानियाँ, हाँ जी सर, परेशानियाँ। इसलिए हम लोग ये नाम बुनकर संघर्ष समिति रखे हैं। हर साल 19 जनवरी को सरकार शहादत दिवस मनाते हैं। सरकार सुने या ना सुने, मेरा काम है मांगना, कहना, मतलब आवाज पहुंचाना। नीतीश जी के सामने आप लोग कहते लो भाई हम फिर शहादत दे रहे हैं तुम्हारी वजह से। लेकिन जो है बिजली का मैटर जो है बोल तो दिया कि 1 भाग आप लोग दीजिए, 3 भाग हम देंगे, लेकिन वो कभी भी लिखित रूप से हम लोग को नहीं मिला। हम लोग इसके लिए बहुत लड़े, पटना गए, बातचीत भी हुई, लेकिन लिखित जो है मिलना चाहिए कि ठीक है आप जो है 1 भाग दीजिए। तो मौखिक रूप से हम लोग 1 भाग देते हैं। बिजली का बिल जो आता है उसमें 1 भाग जो है दे देते हैं, बाकी 3 भाग सरकार जाने। तो ये बिजली का मैटर है। बिजली तो मोटा मोटी जो कहिए कि मिल ही रहा है। बाकी इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो है सही पहुंच, सही दाम नहीं मिल रहा। हम लोग सबसे बड़ी बात तो वो है दाम नहीं मिल पा रहा है, फिर काम कैसे होगा? मार्केट में दाम नहीं मिल पा रहा है। और बिचौलिया वर्ग जो है, अगर मान लिया जाए हम लोग एक साड़ी लागत करने में मान लिया जाए 500 रुपया होता है, तो ये 3,000 में बेचता है, 4,000 में जाके बेचता है बिचौलिया वर्ग, दुकानदार।
लेकिन हम लोग 500 के जगह 600 नहीं मिल आपके पाता। पास आता है ना लेने के देखिए लिए? हम लोग जो है ना महाजन के ऊपर निर्भर है। महाजन हम लोग को कच्चा माल देता है, हम लोग महाजन को बीन के दे देते हैं। महाजन रेट मतलब उसका मजदूरी जो होना चाहिए वो मजदूरी जो है फिक्स कर देता है कि ये मजदूरी आपको मिलेगा। अगर महाजन को हम कहते हैं कि मजदूरी आप बढ़ाइए, हमको नहीं पोसा रहा है, तो महाजन कहता है कि भैया काम करना है करो, नहीं तो। गंगा के बाढ़ भी आए थे, सुने हैं कि यहाँ पर बाढ़ से जो है कईयों का हालत जो है बुनकरों की जो है हालत खराब। बुनकरों का जो है ना, बुनकरों का घर में लूम के पास पानी घुस गया, मुस्लिम मोहल्ला में। अच्छा। और हिंदू मोहल्ला दोनों में बुनकरों घर के लूम के नीचे पानी चला गया। लूम का जो बीम होता उठा के ऊपर रख दिया। मशीन 1 महीना तक जो है ठप बंद रहा और उसके बाद भी कोई भी मुआवजा वगैरह जो है नहीं मिला। ये नहीं कि सरकार अब किसान को जैसे देता है 6,000 रुपया, हाँ कि बाढ़ में अगर डूब गया तो 6,000 7,000, वो नहीं, वो बुनकरों को नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बुनकरों को जो है कुछ मुआवजा मिले। तो ये है, या हर घर से जो है ना मशीनों की आवाज़ आएगी, हर घर से। देखिए हर जगह हो रहा है, हर जगह। और देख लीजिए ये चारों तरफ जो है ना जो है काम जारी है, लेकिन इनको जो है जितना लागत लगता है उसके अनुसार से दाम नहीं मिल रहा है। आपने सुनी पूरी कहानी, यहाँ की स्थिति ये है। और देख लीजिए तब बना लो, शॉर्ट्स बना लो। हम लोग मैंने सही वक्त पे आपसे पूछ लिया और बहुत सही बात और सही चीज, बस सटीक वक्त से मिलना हो गया। ये सही जगह पर आप आए। हम लोग देखिए मशीन है ना, ये मशीन है चलता है, लेकिन मतलब जो है ये अपने आप में कितना हजार बताया? तो 12,000। कितने हजार है? मतलब एक चंपानगर में कितने हजार घरों में ओवरऑल? 12,000। और एक जगह खबर में देख रहा था तो उसमें पता चला कि इस बार जो बाढ़ में जो है तकरीबन जो है 1,000 पावर लूम तो बर्बाद हो गया बाढ़ की वजह से, ठप हो गया। ये हो बाढ़ की वजह से। वो जो चंपानाला पुल के इधर जो है ना, चंपानाला पुल के पास 22 बिग्घी है, उसका नाम है 22 बिग्घी कहते हैं। तो वहाँ जितना भी बुनकरों का लूम था ना वो डूब गया था पानी में। जैसे मान लीजिए ये मशीन है, अंदर में पानी आ गया और उसको सारा ये उठा करके ये क्या चीज का धागा, मतलब किस चीज का? ये रेशम वाला है कि? अच्छा कॉटन। कहाँ से लाते हैं आप लोग? गुजरात या कहीं? ये देखिए आता है, ये आता है बन करके बम्बई से, गुजरात से, महाराष्ट्र में इसका मिल है, गुजरात में भी मिल है। कितना लागत पड़ जाता है इसको खरीदने? इसका जो है ना बोले ना 1 kg 200-250 रुपया 300 रुपया पर केजी पड़ता है। तो 5 kg का बंडल होता है और एक बंडल, और एक बड़ा 50 kg का जो है वो पैकेट होता है। 60 kg का भी पैकेट होता है, 50 kg का जैसे रहता है वो कोन भी रहता है और बंडल भी रहता है। तो मिला जुला करके सबका जो है रेट वही पड़ता है। एक होता है डबल धागा, एक होता है सिंगल धागा। तो सिंगल धागा का कम रेट होता है, डबल धागे का जो है ये डबल धागा, ये डबल धागा। अच्छा। इसका 350 350 पर केजी पड़ता है। अच्छा। फिर ये सिंगल धागा, ये इसका जो है जा करके पड़ता है 250-250 पर केजी के हिसाब से। ये मतलब कि इसका यूज क्या चीज के लिए बोल रहे? साड़ी या ये चीज जो है ना, ये चीज है जा करके लगन में मुरेठा वगैरह जो चलता है, वो चीज है। अच्छा। ये वो चीज है, लगन का तैयारी होता है। और बाकी चादर वगैरह, ये चादर जो है, फिर साड़ी है, चादर निकाल साड़ी और चादर। अच्छा। साड़ी भी बनता है, कॉटन की साड़ी, प्योर कॉटन की साड़ी बनती है। और जो है उसका वो कॉटन के द्वारा होता है।
बोलिए आप बोलिए। अच्छा नहीं ठीक है, कॉटन की साड़ी होता है, सिल्क की साड़ी होती है। सिल्क की साड़ी की बहुत कीमत होती है। वो धागा जो है यहाँ की भागलपुर की सिल्क, प्योर सिल्क जो कहा जाता है, वो अब नहीं होता, वो चाइना से आता है सिल्क। उसका कीमत पड़ता है 1 केजी का 7,000-8,000 रुपया पर केजी पड़ता है। वो अगर सिल्क मिला करके तैयारी करे तो उसका और कीमत है। नहीं ये बताइए, अभी तो बात बड़ी आत्मनिर्भर की हो रही है, लेकिन जब ये बात नहीं थी तब ज़्यादा आप लोग खुश थे। अब बात आत्मनिर्भर की आई तो स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है और बड़ा जो है आत्मनिर्भर की बात करती है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो मैं आत्मनिर्भर के विषय में बता रहा हूँ। आत्मनिर्भर वो होता है, जैसे ये है ना, इसको हम अपना पूंजी से तैयार करें, फिर मार्केट में अपने से जाके बेच दें। जो मुनाफा जैसे मान लिया जाए बिचौलिया खाता है, वो हमको मिले। तो बिचौलिया क्यों खाता है? ये बिचौलिया इसलिए कि पूंजी का अभाव। अच्छा, उन्हीं का है पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव। ये देखिए बड़ा ये बना हुआ है, ये कैसे? हाँ, ये चादर ये जो है ना, ये जैकार्ड के द्वारा, डोबी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये डोबी के द्वारा तैयार किया जाता है। ये हमारे मशीन प्लेन मशीन है, जहाँ रहता है ना वो डोबी वगैरह, मैसूर डोबी लगा हुआ रहता है, जैकार्ड लगा रहता है, वहाँ तैयार। आप लोग कितने में देते हैं? बिचौलिया कितने में बाजार में बेचता है? देखिए, ये हम लोग लाते हैं वहाँ से, महाजन के आदेश धागा हम तैयार करते हैं। मान लिया जाए इसका मजदूरी हमको मिलता है, एक चादर बुनने का 40 रुपया 30 रुपया ये मिलता है एक चादर बुनने। अभी बिचौलिया इसको जो है ना 200 बेचता, जो उसको 250 रुपया कमाई हो जाता है। ये जो मशीन है ना, ये मशीन में ये वाला बन सकता है। चलाइए। अच्छा, ये एक और सवाल पूछ रहा है कि ये तो लग रहा है कि बहुत पुराना, मतलब आज जब भारत बदल रहा है और मशीन आप लोगों के पास वो जो है पुराना वाला ही है। हाँ, कारण वही है ना। देखिए, कारण क्या है, ये पुराना वाला मशीन इसलिए है कि वो नया वाली मशीन के जैसे कि वो होता है मशीन, उसका कीमत है 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। वो होता है ऑटोमेटिक मशीन। ये धागा अगर टूटता है स्वतः बंद हो जाता है, फिर डिजाइन अपने आप उसमें जो है सिर्फ उसको स्विच के द्वारा चलता है वो मशीन। अच्छा, वो 4.5 लाख 5 लाख की पड़ती है। वो हम लोग का सक्षम नहीं है। हम लोग को जो है उसमें चाहिए लोन, पूंजी चाहिए, तब ना वो सरकार बुनकरों के ऊपर जो है सरकार की ओर से तो ये कहा गया है कि जो है जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सबको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, तमाम चीजें कही जा रही है। ये सिर्फ कहने की बात, कागजी है, मतलब दिखाया जा रहा है गुलाबी है सब कुछ। कुछ भी नहीं है। हम लोग बता रहे हैं कि उद्योग विभाग जो है हम लोग दिए हुए वहाँ कि बुनकरों के कम से कम जो है 2 लाख रुपया लोन दो। तो बुनकरों के बात पर जो है उद्योग विभाग एकदम उदासीन हो जाता है, मतलब नहीं रहता। चला के दिखाइए थोड़ा सा कैसे चलता है, एक बार थोड़ा सा चला दीजिए। सब तरह का भागा ही आता है। तो आप लोग की चूँकि चुनाव का समय है और बुनकर समाज भी कोई साधने आता है या चुनावी साल में लोग आते हैं, वादे के बाद चले जाते हैं, मुख्य मांगे अगर रखना चाहेंगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हो या सरकार से हो तो क्या कुछ होंगे? देखिए, हम लोगों का मुख्य मांग ये है कि जो है हम लोग को बाजार मुहैया किया जाए। सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ, बाजार मुहैया किया, इसलिए बाजार नहीं है। बाजार रहने के बाद हम लोग अपने से माल बना के बाजार में बेचें और पूंजी का व्यवस्था किया जाए। पूंजी का कमी है। अगर अपना पूंजी रहे और मार्केट रहे तो जो है आराम से हम लोग बाजार में जा कर के बेच करके जो है अपना मुनाफा ले सकते हैं। जो मुनाफा होना चाहिए वो मुनाफा हम लोग को नहीं मिलता। हम लोग को इतना कम मुनाफा मिलता है, किसी तरह अपना परिवार चलता है।
अब बाजार रहने के कारण, अपना पूंजी रहने के कारण वो अपना जो है बेच करके अपना मुनाफा, सही मुनाफा लेते हैं। और पहले क्या था, पहले बता रहे हैं सर, सुनिए, पहले क्या था, हम लोग के यहाँ यही चीज़ जो था, महाजन आ करके बैठे रहता था दरवाजे पर। 15 साल 20 साल पहले की बात बता रहे। आइए चलते हैं आपके जो सहयोगी के यहाँ जो देखते हैं वो ना सहयोगी महाजन आके बैठे रहता था, माल लाव काट के, और जो है हमको दो, हम लोग को जाना पड़ता है महाजन के दरवाजे पर कि भाई हमको दीजिए, बोलना पड़ता है हमको काम दीजिए। चारों तरफ जो है ना शोर, देखिए शोर, लेकिन उस शोर में उतना जितनी मेहनत है 14 घंटे 15 घंटे 20 घंटे, लेकिन उसके अनुसार से पैसे नहीं मिल रहे। यही है ना, एक दिन में कितना कमाई हो पाए? एक दिन में बता रहे ना, एक दिन में पूरा परिवार मिलके 300 आप और आपके बच्चे सब परिवार जो है ना, सब कब मिल के कमाते हैं। और 300-400 से बेसी नहीं होता है, वो दोनों मशीन मिला के 300-400 से वो मशीन चलेगा तभी। यानी कि आप समझ लीजिए कि 30 दिन में हुआ तो अगर 300 रुपया हुआ तो कितना हो गया? क्या 90 9,000 7-8,000 में पूरा परिवार करते हैं अकेला, वो भी मशीन के साथ। अगर बिजली नहीं रहे तो वो भी नहीं मिलता। और मशीनों की हालत तो है, अगर मान लीजिए सरकार की ओर से आप लोगों को पता मिल जाए तो फिर सरकार की ओर से मदद मिले तो तब तो हम लोग को बहुत फायदा है। सरकार हम लोग को दे, लोन दे। तो आप लोग कितने साल में से बसे हुए हैं? अपना गाँव है ये हम लोग का पूर्वज का काम है। अच्छा, हम लोग का बाबूजी दादाजी यही काम करते आए हैं। पहले हाथ से, जो आप कहते हैं ना कि हैंडलूम, हमारे दादाजी और बाबूजी हैंडलूम चलाते थे और हाथ से तैयार करते थे। इस जनरेशन में कोई कर रहा है कि आधे लोग कर रहे हैं आधे लोग छोड़ रहे हैं? क्योंकि इनकम तो नहीं, इनकम नहीं होता है, धीरे धीरे पलायन होता है। जो पढ़ लिख करके अपना नौकरी करता है तो वो मतलब जो है दूसरे जगह जाके शिफ्ट हो जाता है। कौन सी नदी है उसे? ये वही चंपा नदी है। अच्छा, मुझे शुरू में लगा कि बाढ़ वाला पानी तो नहीं है। हाँ तो बाढ़ आता है यहाँ। अच्छा, बाढ़ का पानी है ये, जो है चंपा नदी है, यहीं से जो है बाढ़ आता है तो ऊपर काफी दूर आ जाता है। यहाँ नहीं आता, इतना ऊंचा नहीं आता है, वहाँ नजदीक आ जाता है वो। और जगह के विधायक है ना? हाँ, विधायक जी हैं, विधायक जी के द्वारा ये जो है बना हुआ है। इसमें ये है कि शादी ब्याह बच्चे, अरे वो बच्चा लोग पढ़ाता है, वो बच्चा सब पढ़ाता है। ये विधायक जी के द्वारा बना हुआ है। और क्या वो इधर उधर और कुछ कर रहे हैं क्या? और अदर कम्युनिटी में और कोई? बाकी यहाँ तो मशीन वगैरह जो चलता है, जो हम लोगों का पूर्वज का जो सबकी वही स्थिति, जो हाल आपका है वो बाकी सबका वही है। अब जिसको मशीन है ऑटोमेटिक रेपियर लूम है तो उसका तो हाल बढ़िया होगा ही। जिसको अगर रेपियर लूम है 4 लाख 4.5 लाख की, उसको अगर पूंजी मिल गया, वो अपना रेपियर लूम चला रहा है तो उसका तो खैर बढ़िया होगा ही। वो प्रोडक्शन अधिक होता है उसके पास, उस मशीन में। आवाज आ रही है, हमको तो लग रहा है सब घर में मतलब इस समय जो है ना, घर में सब जो खाना वाना खा करके सोया है, फिर 2 घंटा बाद जो है फिर अपना जो है सब मशीन चलाना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा बना के आप लोग क्यों नहीं बेच पाते? उतना पूंजी नहीं है, मार्केट नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा बैंक। हाँ, लोन नहीं देगी। बताइए, कोशिश की है बहुत कोशिश की है। प्राइवेट बैंक से लोन मिलती है मगर सरकारी बैंक से लोन नहीं मिलती है। दौड़ते चप्पल क्या जाएगा। योजना के अंतर्गत भी अप्लाई किए हम लोग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या फायदा? इससे तो बढ़िया प्राइवेट बैंक लोन दे देती है। तो मोदी जी कहते हैं मुद्रा योजना, तो इतना लोगों को बोल रहा है, दिखा रहा है, कल का रहा है। स्थिति है, तब यही स्थिति है यहाँ दिखाने के लिए। हम लोग का वही है। ये डिजाइन की होती है साड़ी, लेकिन रेट क्या मिलता है, इसका रेट क्या मिलता है? कितना मेहनत है इसमें, 12-14 झाँप है, लेकिन इसका मजदूरी कितना मिलता है? एक साड़ी का 100 रुपया भी नहीं मिलता है, प्लस लेबर को देना पड़ता है। ये अपने से काम नहीं, लेबर के द्वारा काम करता है। तो लेबर जो है 50-60 रुपया लेबर देता है, 40 रुपया पड़ता है, आता है, इसको सारा चीज़ तो करना पड़ता है।
दयनीय स्थिति है मिला जुला हाँ हाँ दयनीय स्थिति है। सब अपने से सब काम करता है, पूरा परिवार मिल करके, पूरा परिवार मिल के काम करता है, सब अपने से, तब जा करके जो है अपना रोजी रोटी है, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, दर दवाई है, कपड़ा है और सब खर्च है। मशीन में खर्च होता है, ये मशीन में ज़रा सा कुछ बिगड़े तो मास्टर जो है आने में 500 रुपया लेगा, उसका खर्च है और इसका रेट नहीं मिलता। तब ऐसे में हम ख़त्म करेंगे। चुनावी साल में क्या कुछ आश्वासन मिलता है, आप लोगों की मांग होती है विशेष तौर पे? देखिए सबसे बड़ी हम लोगों का मुख्य मांग यही है कि हम लोग को पूंजी का अभाव है, पूंजी हम लोग को चाहिए और जो है मार्केट चाहिए, और बिजली का जो है वो जो मीटर जो है वो सॉल्व होना चाहिए, बिजली का मीटर सॉल्व होना चाहिए। ये जो है 25% जो है बात हुआ है, सभी घर का यही हाल है। सभी घर का यही हाल है। बिजली का मीटर सॉल्व होना चाहिए। जो 25% से बात हुई है वो 25% लिखित हम लोग को अच्छा, माननीय स्कूल वगैरह का क्या है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं या यही करते रहते हैं देख के पिता को ऐसे? यहाँ जो स्कूल की बच्ची का एक स्कूल का बहुत ज़रूरी है। स्कूल नहीं है, एक स्कूल है मात्र चंद्रावती, वो मिडिल क्लास की स्कूल है। यहाँ एक स्कूल में इतनी बच्ची आ जाती है कि जगह कम पड़ जाती है। एक स्कूल का बहुत ज़रूरी है। सब दावे हैं, बहुत बदलने की ज़रूरत है बिहार। बदलने की ज़रूरत है। दावे लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे बातें होती है। मोदी सरकार तो बहुत लंबा लंबा देता है, लेकिन हम लोग को कोई। ठीक है, चलिए अब ख़त्म करेंगे, समापन करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपना बहुमूल्य वक्त दिया। तो यासु देख लिया स्थिति जो है यहाँ की कितनी खराब। ये तो एक के जरिए बाकियों की कहानी हम लोगों ने बताई। हम जैसे कि शुरुआत में आपको मैंने कहा था कि जब हम दिल्ली से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी तो कहा था कि दो बिहारी, पूरी खबर राहुल गांधी की यात्रा के जरिए, वोट यात्रा के जरिए, वोट अधिकार यात्रा के जरिए वास्तविकता क्या है, बिहार में कितना विकास हुआ है, नीतीश कुमार ने क्या क्या विकास किया है, मोदी जी जो जो वादे किए वो क्या क्या किए, वो सब दिखाएंगे। ये एक इसकी किस्त है। ये कांग्रेस का झंडा भी दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति है।